हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास में थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें। अभी तक हमने केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातें, जिसमें हमने कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट्स, उसकी मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में ये सब पढ़ा है हमने। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बारे में मैं बस आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने फिजिक्स के लेक्चर में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। क्योंकि फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट हमारी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पूरी तरह से इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एक्सप्लेन करती है, अलग अलग सिस्टम्स को, उनके डायमेंशंस को, डायमेंशनल फॉर्मूले को। तो वो सब चीज़ें आप फिजिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको केवल इतना ही बताऊंगा कि एक मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, और उसमें 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की श्रेणी में रखा गया, और कुछ उससे फिर डिराइव की गई हैं बहुत सारी क्वांटिटीज। यानी 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी हैं जिनको मेजर किया जाता है, उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, और उन सब से मिलकर फिर आगे की जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो बनाई जा सकती। तो देखिए, एसआई सिस्टम में 7 हमारी क्वांटिटी है और 7 उनकी यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी फंडामेंटल यूनिट, जिस लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो एसआई सिस्टम में ये मेन मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल यानी बेसिक क्वांटिटी हैं, जिनकी बेसिक यूनिट है। मास को किलोग्राम में मापा जाता है, लेंथ को मीटर में मापा जाता है, टाइम को सेकंड में मापा जाता है, टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है, ये उसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापा जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मापा जाता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापा जाता है। इन सब के बारे में ब्रीफली यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। डिटेल में डिस्कशन फिजिक्स के लेक्चर में है, लेक्चर नंबर 4 में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स में। उसके बारे में सारी बातें, किलोग्राम को डिफाइन किया है, मीटर को डिफाइन किया है, सेकंड को डिफाइन किया है, ये सारी चीजें। अभी के लिए आपको समझना है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है। सब जगह पे साइंटिफिक कैलकुलेशन जो भी होती हैं वो सारी हमारी एसआई सिस्टम में होती हैं, और इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी यूनिट होती हैं, और उन्हीं से मिलकर बाकी सारी क्वांटिटीज बनी हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी यूनिट्स बनी हैं। अब देखिए, बार बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। आपने पढ़ा होगा, अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो आप द्रव्यमान। मास का मतलब होता है किसी चीज के अंदर पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो जैसे कि ये मार्कर है, इसमें कितना कितना पदार्थ लगा हुआ है, उसकी मात्रा वो क्या होती है, वो मास हमें बताएगी उसका। जितनी मात्रा ज्यादा होती जाएगी ना, उतना ही मास ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक ईंट लें, उसका मास कम होगा, बजाय मैं 3-4 ईंटों को जोड़ दूं तो उसका मास ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती जाती है, उसी हिसाब से मास भी ज्यादा होता जाता है। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। कई बार मास को कंफ्यूज हो जाते हैं वेट के साथ कंपैरिजन करने में। तो वेट और मास, इनमें क्या डिफरेंस है, हम ये भी पढ़ लेते हैं। वेट का मतलब होता है, हिंदी में इसको भार बोलते हैं। ठीक है, मास का मतलब किसी चीज के अंदर जितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है पदार्थ की, वो मास की वैल्यू देगा हमें। वेट का मतलब होता है धरती जो बल लगाती है ना हमारे ऊपर, जैसे मान लिया किसी का मास m है, तो धरती उसको g गुरुत्व से खींचती है। G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो m गुना में g है ना, ये क्या होता है, वेट होता है। तो मास का मतलब तो प्योरली जो क्वांटिटी है वो, और वेट का मतलब है धरती जिस पुल से खींचती है किसी भी चीज को, क्योंकि हम सबको पता है धरती का गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या पता है, जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो धरती हमें लगातार अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और किस गुरुत्वीय त्वरण से खींचती है, जिसका वैल्यू होती है g, और g की वैल्यू हम आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू मैं इसलिए भी लिख रहा हूं क्योंकि आपने 9th 10th में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है इसको। तो वेट का मतलब होता है धरती जो हमारे ऊपर पुल लगाती है वो,
और मास का मतलब होता है हमारे अंदर जितना पदार्थ की मात्रा है वो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे द्रव्यमान और भार यानी मास और वेट में क्या डिफरेंस है। और भी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, अभी के लिए बेसिक चीज के बारे में। अब एक और टर्म है जो बार बार यूज होगी, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये सारी चीजें आपने ज्ञात करनी सीखी हैं। घनाभ की आयतन है और भी कई प्रकार के। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जो कोई चीज स्थान घेरती है वो उसको वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर, हम सबको पता है इसको क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर या क्यूबिक डेसीमीटर इस तरीके से मापते हैं। इसका क्या मतलब है देखिए, अगर मैं कहूं कि ये मैंने एक घन बनाया, घन मतलब क्यूब बनाया, जिसका 10 सेंटीमीटर इधर लंबाई है, 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 10 सेंटीमीटर ही इसकी हाइट है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। घन का वॉल्यूम हमने निकालना सीखा है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये एग्जांपल मैंने आपको पता है क्यों दिया, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। यानी अब इस क्यूब में जितना पानी आएगा ना वो कितना होगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसको 1 लीटर भी बोल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर कितना होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 10-10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले किसी डब्बे में जो पानी डाल दिया ना वो कितना होगा 1 लीटर होगा। तो ऐसे हमें समझ के चलना है चीजों को। ठीक है, रटना नहीं है, कोई फॉर्मूले ज्यादा नहीं रटने की जरूरत हमें, अगर हमें समझ में आ गया ना तो बहुत ईजी है। तो वॉल्यूम, अब देखिए 10 सेंटीमीटर को हम 1 डेसीमीटर भी बोल सकते हैं, गुना 1 डेसीमीटर गुना 1 डेसीमीटर। तो इस तरीके से जो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर था उसको 1 गुना 1 गुना 1, मैं उसको 1 क्यूबिक डेसीमीटर भी बोल सकता हूं, वो भी कितना होगा 1 लीटर ही होगा। तो ध्यान रखना है ये लीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक डेसीमीटर ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ये बहुत बार इस्तेमाल होंगी। ठीक है, वैसे मैं बीच बीच में फिर से आपको बताता रहूंगा, लेकिन ध्यान से समझेंगे, इसको सुनेंगे। अब एक टर्म आती है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, और घनत्व को हम मापते हैं कैसे, मास बाई वॉल्यूम। इस बात को समझिए आप। इसका मतलब ये है कि कितना किसी चीज का द्रव्यमान कितनी वॉल्यूम में है। ठीक है, देखिए एक डब्बा है ये, एक डब्बा है ये, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम यानी कि इसका भी मान लिया 1 लीटर का वॉल्यूम आयतन है, इसका भी इतना ही है। इसमें एक में तो मैं लोहा रख दूं और एक में मैं रख दूं कॉटन, रुई, कपास, तो आप बता सकते हैं किसका ज्यादा वजन होगा। ऑफ कोर्स इस वाले का वजन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बराबर आयतन में इसका मास ज्यादा था। तो डेंसिटी क्या है, कितने आयतन में कितना मास है किसी चीज का। किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी अगर उसकी कम वॉल्यूम में मास ज्यादा होगा। तो इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें कई आपने पढ़ा होगा कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। तो उसका कारण क्या है कि पानी और बर्फ में घनत्व का अंतर है। उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है पानी की और बर्फ की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने का मतलब वो उसकी तुलना में हल्की हो गई और वो तैरेगी ऊपर। लकड़ी भी पानी में क्यों तैरती है, यही कारण है। तो इस चीज को हमें समझना है कि डेंसिटी का मतलब है वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम में कितना मास है। कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि भाई 1 किलो कपास और 1 किलो लोहे में से किसका वजन ज्यादा है, और आप आंसर कर देते हैं कि कपास का, जो कि गलत है। क्योंकि यहां पर किलो क्या है, मास, तो मास तो दोनों का ही बराबर ले लिया। 1 किलो वो लिया था, 1 किलो वो लिया था। अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं डेंसिटी किसकी होगी, लोहे की ज्यादा होगी। क्योंकि 1 किलो लोहा हमारा इतने से एरिया में आ जाएगा और 1 किलो कपास हमारी इतना एरिया, इतनी वॉल्यूम लेगी, इतना आयतन लेगी। तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि मास बटे वॉल्यूम हमें क्या देता है, डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो इस चीज को एक बार आप समझ सकते हैं। शायद फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर भी हम जैसे जैसे एग्जांपल्स इसके और आएंगे हम डिस्कस करते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जानने से पहले एक बात देखिए आप। मान लीजिए हमारे पास कोई चीज है जिसको हम मापते हैं, एक तराजू में मापते हैं और उसकी वैल्यू आई 14.9
14.28। मान लीजिए हमारे पास एनालिटिकल बैलेंस है, उसमें वैल्यू कितनी शो कर रहा है 14.28, 14.28 ये हमारी वैल्यू शो कर रहा है। और उस बैलेंस में, उस तराजू में ये चांसेस हैं कि वो 0.01 की गलती दिखा सकता है। गलती दिखाने का मतलब ये 0.01 कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये वैल्यू इसकी 0.27 भी हो सकती है और 14.29 भी हो सकती है, अगर हम इसमें मानकर चले 0.01 का एरर है, गलती है। तो इसमें देखिए 3 फिगर्स जो हैं वो तो हैं सर्टेन मतलब निश्चित है, उनकी वैल्यू तो हमें पता है। लेकिन ये जो चौथा फिगर है ना, ये है अनसर्टेन, तो इसको अनसर्टेन फिगर बोलेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स इंक्लूडिंग दैट लास्ट अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? किसी एक संख्या में सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, किसको? जो लास्ट डिजिट है, जिसकी वैल्यू कम या ज्यादा भी हो सकती है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, उसको भी मिलाते हुए जो टोटल जो डिजिट बनेंगे उन सबको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हैं? 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 3 तो थे जो सर्टेन थे और एक ऐसा था अनसर्टेन, उसकी वैल्यू कम भी हो सकती थी, ज्यादा भी, हमें नहीं पता। तो उसको भी शामिल करते हुए जो टोटल फिगर बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल हैं कि किसको सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। और सबसे पहला रूल क्या कहता है? रूल 1, हमारा रूल 1 कहता है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है ना, वो सारी क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट जितनी भी होंगी एक नंबर में, वो सारी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, जैसे कि ये है, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, क्योंकि जीरो है ही नहीं कोई, सारी नॉन जीरो डिजिट है तो सारे ही सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 ये कहता है कि पहला नॉन जीरो डिजिट है, उससे लेफ्ट वाले सारे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, सारे जीरो। ठीक है, जैसे कि 0.07, इसमें पहला नॉन जीरो यहां से शुरू हो रहा है, इसके लेफ्ट वाले कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर इसमें केवल 1 हुआ। अगर 0.0029 करूं मैं, तो इसमें पहला नॉन जीरो है, इससे पिछले लेफ्ट वाले सारे ही क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें केवल सिग्निफिकेंट कितने हैं? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, ये रूल एक बार आप जान लेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कितना इजी है ये। उसके बाद रूल 3 क्या कहता है? ये देखिए रूल 3 कहता है कि अगर जीरो डेसिमल पॉइंट के भी और किसी नॉन जीरो के भी उस तरफ राइट हैंड साइड है तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। जैसे कि मैं करूं 5.0, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने हो गए? तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, फिर से समझिए इस बात को। ये कहता है अगर कोई जीरो डेसिमल पॉइंट के भी राइट साइड है और नॉन जीरो के भी राइट साइड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 सिग्निफिकेंट, उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसा कि इसमें देखिए डेसिमल के तो राइट साइड में है ये जीरो, लेकिन नॉन जीरो के राइट साइड में नहीं है, नॉन जीरो के लेफ्ट में है, तो इसको हमने कंसीडर नहीं किया। लेकिन दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर जीरो डेसिमल यानी दशमलव बिंदु के भी उधर राइट में है और नॉन जीरो के भी राइट में है, तो हम उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि ये है 0.060, तो इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आप बता सकते हैं। नॉन जीरो के लेफ्ट में है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नॉन जीरो के राइट में है और डेसिमल के भी राइट में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें। ठीक है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से नोट्स जो मैं आपको दूंगा उसमें देखेंगे ना एग्जांपल्स, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। अब रूल 4 हमें क्या कहता है कि मान लीजिए कोई जीरो राइट में है नॉन जीरो के, लेकिन डेसिमल के राइट में नहीं है वो, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि मैं इसकी बात करूं 500, देखिए
500 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन मैं अगर इसको 5 गुना 10 की पावर 2 लिखूं तो इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर रह जाता है। अगर मैं इसको 5.0 गुना 10 की पावर 2 लिखूं तो उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और 5.00 गुना 10 की पावर 2 ऐसे लिखूं तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो ये कहता है कि अगर किसी नंबर के अंत में 0 है लेकिन वो 0 डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है, यानी सीधी सीधी 0 है, डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है, तो वो 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और हम उसको इस नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस नोटेशन इस तरीके से जो दिखाना है इसको, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और साइंटिफिक नोटेशन इसको हम बोलते हैं। अब ये जो चारों रूल मैंने बताए ना, इसको हम इन एग्जाम्पल से अच्छे समझ सकते हैं। हो सकता है इन एग्जाम्पल में आप खुद ही बता पाए, अगर चारों रूल आपने अच्छे से समझ लिए ना तो आप खुद ही बता देंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर किसमें हैं, और अगर ये आपको आ गए तो इसका मतलब आपके सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। 0.760, अब देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे समझना है अपने को। पहली बात, जो डेसिमल के लेफ्ट में है वो 0 हम नहीं लेंगे, और डेसिमल के बाद नॉन जीरो और उसके बाद वाले सारे कंसीडर करेंगे, तो इसमें कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें कितने हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें नॉन जीरो से शुरू हुआ, उससे साइड वाले सारे जो है राइट साइड 0 जो है वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सारे सिग्निफिकेंट कितने हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें देखिए जो पहला नॉन जीरो है उससे लेफ्ट वाले जितने भी 0 होंगे वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट, उनको सिग्निफिकेंट हम नहीं लेंगे, तो केवल एक ही नंबर इसमें क्या हो गया? सिग्निफिकेंट होगा। इसमें दशमलव से इधर वाले जो हैं 0 वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बाकी इधर वाले नॉन जीरो और उसके बाद वाले 0 सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसका कितना हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से थोड़ा सा बैक करके देख लो कि क्या क्या रूल्स हैं और कैसे इनको समझना है। अब देखिए, जब सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर लेने हैं अपने को, कैसे लेने हैं देखिए आप। जैसे कि एक वैल्यू है 10.1, दूसरी वैल्यू है 11.21, तीसरी वैल्यू एक और है 5.321, तो इनको जब जोड़ेंगे ना तो वैल्यू कितनी आई? 1 3 3 2 5 6 एंड ये वैल्यू आ गई 26.631। तो रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है वो ये कहता है कि जब 3 या और भी ज्यादा चीजों को 2 3 को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो रिजल्ट हमें उतने डेसिमल पॉइंट में लेना है जितना हमारे इन संख्याओं में से, जो टर्म हमने ली है, जो संख्याएं हमने ली हैं, उनमें से जिसका सबसे कम डेसिमल पॉइंट पे है ना नंबर, उसी उतने डेसिमल तक ही हमें वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब रिजल्ट जो आएगा वो हमारा 26.6 लेंगे हम, क्योंकि इन दी हुई संख्याओं में से सबसे पहला जो नंबर है उसमें केवल एक ही दशमलव है, तो एक ही दशमलव तक हमारा रिजल्ट होगा। यानी कि दी हुई संख्याओं में से जिसमें सबसे कम डेसिमल पॉइंट है उतने ही डेसिमल पॉइंट में हमारा नंबर होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, ये कहता है। अब देखिए, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, तो उसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में हम एक्सप्रेस करेंगे। उसके लिए देखिए, जैसे एक वैल्यू है 2.5 और दूसरी वैल्यू हमारी है मान लीजिए 1.00 ही है, ये मान लीजिए आप, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है? वैल्यू हमारी आ जाती है 2.500, ये वैल्यू आई हमारी। तो अब देखिए, इसमें एक के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरे के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रिजल्ट में हमें, तो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2.5 के पास है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें सबसे कम होंगे उतने में ही हमारा रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट कितना हो गया? 2.5, ये रिजल्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया ना वो था डेसिमल पॉइंट, वो था क्या? जिसमें कम डेसिमल पॉइंट होगा, कम से कम डेसिमल पॉइंट जितना ही रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। 2 इसमें है, 3 इसमें है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें सबसे कम होंगे उतने में ही रिजल्ट आएगा। 2.5 आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका ही, जैसे 2.5 इंटू 1.25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 3.125। तो अब देखिए,
ये रिजल्ट जो हमारा आया वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होगा, जैसा बताया जो दी हुई संख्याओं में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है ना उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी, 3.1 तक ही हमारी फाइनल वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रिजल्ट को हम मेंशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सीखा है मास क्या है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, और उसके बाद एसआई सिस्टम जो है वो पढ़ा हमने। एसआई सिस्टम में कितनी यूनिट्स होती हैं, क्वांटिटीज़ होती हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनके रूल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रिजल्ट को हम कैसे दिखाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जल्दी से लेकिन एग्जाम्पल्स को लेते हुए अच्छे से समझाते हुए किया है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं समझ में आए तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और अपने और भी फ्रेंड्स जो 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको आप हमारा चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ़िलहाल कहीं से भी कोई हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो वो केवल हमारे वीडियोस देख लेंगे उतना भी काफ़ी है उनके लिए। ठीक है, अभी केवल हम बेसिक कर रहे हैं, उसके बाद जब रिवीजन करेंगे तो और एडवांस लेवल करेंगे। आप रीडेबल नोट्स और बहुत डिटेल स्टडी मटेरियल के लिए मेरे पास व्हाट्सएप पे 9896570792 पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।